मार्केट के अंदर न्यूज क्या नहीं करा सकती? न्यूज सब कुछ करा सकती है। न्यूज आपका अच्छा प्रॉफिट भी बना सकती है, न्यूज आपको लॉस भी दे सकती है। मार्केट के अंदर चार्ट्स के ऊपर फोकस करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट को देखना, किसी भी क्रिप्टो को एनालाइज करना, उसके लिए चार्ट्स पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चार्ट्स के साथ साथ न्यूज़ पे फोकस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। सबको आप साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको क्रिप्टो मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपको ठीक ठाक रिजल्ट चाहिए, लॉस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप चार्ट्स पे फोकस करते हो, किसी भी क्रिप्टो को आप एनालाइज कर रहे हो, चार्ट देख रहे हो, लेकिन चार्ट की लकीरें भी चेंज हो जाती हैं। जैसा आपने एनालाइज किया था उससे गलत दिशा में वो कॉइन चला जाता है, गलत डायरेक्शन में चला जाता है। किसके दम पे? न्यूज के दम पे। तो न्यूज अच्छी आए तो बहुत अच्छे गेम होते हैं मार्केट में, न्यूज बड़ी अच्छी हो तो और बड़े गेम होते हैं, न्यूज बैड हो तो बैड गेम भी हो जाते हैं ना। हमेशा उल्टे गेम होते हैं मार्केट में। अच्छी न्यूज आएगी ना, सबसे बड़ी अच्छी न्यूज आएगी तो बैड गेम हो जाएगा। जैसे बिटकॉइन स्पॉट ETF के अप्रूवल मिले थे जनवरी के अंदर, और बिटकॉइन का प्राइस बड़ा, उस टाइम पे एक ट्रैप के अंदर फंसाना था ट्रेडर्स को, और उसके बाद डंप आया बिटकॉइन के प्राइस में। आज की ये वीडियो होने वाली है 3 सबसे बड़ी न्यूज के ऊपर। मार्केट का माहौल जो बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये 3 न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका अगर हम इस न्यूज को समझेंगे, आप थोड़ा अगर दूर का सोचोगे तो आपको क्रिप्टो का फ्यूचर दिखेगा, क्रिप्टो में क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, और एक एक न्यूज पे अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, पहली न्यूज आपको पता ही है मार्केट में इस टाइम पे क्या चल रहा है। मार्केट में इस टाइम पे चल रहा है, टेलीग्राम के जो CEO हैं उनको अरेस्ट किया गया फ्रांस के अंदर। और जैसे ही उनको अरेस्ट किया गया, टेलीग्राम ट्रॉन इकोसिस्टम के जो कॉइन्स हैं, टॉन की बात करूं मैं, टॉन कॉइन की बात करूं, नॉट कॉइन की बात करूं, दोनों 20% क्रैश हो गए। फ्लैट क्रैश देखने को मिला उन दोनों कॉइन्स में। हालांकि टॉन इकोसिस्टम एक बड़ा इकोसिस्टम है, और कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट्स थे टॉन के, अभी भी जो सेंटीमेंट है वो ऐसे सेंटीमेंट है कि टॉन काफी अच्छा कर सकता है आगे चल के। और इसी बीच ये बड़ी न्यूज आई कि टेलीग्राम के CEO को अरेस्ट कर लिया, और उन पे बहुत सारे चार्जेस लगे टेलीग्राम पे जो कुछ चल रहा है उसको लेके। ठीक है, लेकिन ये एक बैड न्यूज थी, ये एक बैड न्यूज थी टेलीग्राम के लिए, क्योंकि इसके बाद इंडिया में भी इन्वेस्टिगेशन का अपडेट आता है कि टेलीग्राम पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और सब चार्जेस अगर ये सब सही पाए जाते हैं तो इंडिया में टेलीग्राम को बैन किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस न्यूज के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आया और थोड़ा सा यू टर्न लिया, और यू टर्न ये है कि अब की जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है इस न्यूज को लेके, वो ये आ रही है कि जो टेलीग्राम के CEO हैं उनको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, फ्री किया जाएगा कल के दिन। 28 अगस्त की यहाँ पे डेट आ रही है, और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बताई जा रही हैं कि फ्रेंच पुलिस, फ्रांस कहीं ना कहीं टेलीग्राम के CEO को रिलीज करने की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। इट मीन्स, मतलब जो यहाँ पे डिटेन किया गया था 2 दिन पहले, जिसकी वजह से पूरा टेलीग्राम हिल गया, पूरा ट्विटर हिल गया, इलॉन मस्क तक का सपोर्ट आया टेलीग्राम के CEO को लेके। लेकिन अब थोड़ा सा यू टर्न, और ये बहुत बड़ी बात है कि अब यहाँ पे उनको फ्री किया जाएगा, और फ्री करने के बाद टॉन और नॉट कॉइन कितना बड़ा मूव लेते हैं, कितना बड़ा चेंज आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से चेंज दिख सकता है दोनों के प्राइस में, और दोनों का एक अच्छा इकोसिस्टम है। और मार्केट में ये बुलरन कहीं ना कहीं टॉन का बुलरन हो रहा था, टॉन का भी हो सकता है। अगर यहाँ से यू टर्न लिया तो चांसेस हैं कि सितंबर में टॉन नॉट कॉइन यू टर्न ले सकते हैं। जितना क्रैश हुए हैं, जो डिप मिल रहा है उसका बेनिफिट उठाइए। और इस न्यूज़ का अभी तक का जो रिजल्ट है वो ये है कि अब टेलीग्राम के CEO वापस फ्री किए जाएंगे कल के दिन। ठीक है, अब ये टेम्परेरी है या परमानेंट है वो टाइम बताएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है टेलीग्राम और टॉन इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि पूरा टॉन इकोसिस्टम हिल गया था। ठीक है, ये सबसे बड़ी अपडेट इस टाइम पे। सेकंड अपडेट सुन के आप भी खुश हो जाओगे, क्योंकि खुश होने वाली बात है। और सेकंड अपडेट जुड़ी है 2021 से। 2021 में बुलरन का टाइम चल रहा था,
और बिटकॉइन का प्राइस ना अक्टूबर नवंबर में नया ऑल टाइम हाई हिट करता है $69,000 का। उससे पहले अगर मैं थोड़ा पीछे चलूं, है ना, यही जुलाई अगस्त का टाइम था 2021 के अंदर, जब चाइना से बहुत बड़ी न्यूज आ रही थी, बैक टू बैक आ रही थी। चाइना उस टाइम पे बिटकॉइन की माइनिंग बैन कर रहा था, उस टाइम पे बिटकॉइन को बैन कर दिया, क्रिप्टो को बैन कर दिया, है ना। इतनी भारी भरकम न्यूज आने के बाद लेकिन बिटकॉइन का प्राइस उस टाइम पे इम्पैक्ट हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइस बढ़ा, इम्पैक्ट हुआ, गेम हुआ, प्राइस नीचे आया, लेकिन सिर्फ 2 महीने के अंदर, जुलाई अगस्त का वो टाइम था और सितंबर निकला और अक्टूबर में उसी बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई लगा दिया। यहां से आप ये भी समझ सकते हो कि बिटकॉइन ना हमेशा उल्टा करता है, धोखेबाज है बिटकॉइन, दगाबाज है। क्यों धोखा दे गया है 2022 में नवंबर में, जो लोग सोच रहे थे कि अब बिटकॉइन टोटली डेड हो गया $15,000 पे आने के बाद, उनको भी धोखा दे के आया। मतलब बिटकॉइन की अभी तक जो हमने स्टोरी देखी है ना, वो ये स्टोरी है कि बिटकॉइन का प्राइस तब बड़ा मूव लेता है जब कोई बड़ी बैड न्यूज आती है कि हाँ अब बिटकॉइन खत्म हो गया, बिटकॉइन डेड, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा माहौल बिटकॉइन पहले मार्केट में बनाया जाता है जिससे लगता है कि अब कहीं ना कहीं बिटकॉइन का दी एंड हो गया, ठीक है। चाहे टेरा लूना का क्रैश रहा हो, FTX एक बड़ी एक्सचेंज कोलैप्स हुई नवंबर 2021 के अंदर, 2022 के अंदर, और दिसंबर का महीना बिटकॉइन ने खुद को संभाल के रखा और वही जनवरी 2023 में वही बिटकॉइन 21,000 को क्रॉस कर लेता है। मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लेता बिटकॉइन की, अगर चाहता तो इतनी बड़ी एक्सचेंज कोलैप्स हुई तो चाहता तो बिटकॉइन 5-6 महीने और निकाल देता और नीचे के लेवल दिखा देता, लेकिन नहीं, बिटकॉइन उल्टे गेम करता है, उल्टे गेम करता आया है। जब भी कोई बैड न्यूज आती है ना, चाइना जब बैन कर रहा था बिटकॉइन को, वही बिटकॉइन ने 2 महीने बाद अपना नया ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो बिटकॉइन का तेवर एकदम अलग है कि बैड न्यूज का जवाब बिटकॉइन नए ऑल टाइम हाई से देता है, ठीक है। और इस टाइम भी मार्केट में कुछ ऐसी बैड न्यूज चल रही हैं, लेकिन वही चाइना अब यू टर्न ले रहा है। चाइना कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। अभी जस्टिन सन जो ट्रॉन के फाउंडर, उनका एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि चाइना क्या कर रहा है, क्रिप्टो से अपना बैन हटा रहा है। जी हाँ, उसके बाद अब ये न्यूज़ कहीं ना कहीं मार्केट में काफ़ी फैल रही है और आप इसको रूमर भी कह सकते हो, लेकिन रूमर के चांसेस लग रहे थे पहले, ठीक है। रूमर कहो या ना कहो, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि Q4 के अंदर चाइना क्रिप्टो से बैन हटा सकता है। Q4 मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, समझ रहे हो। सब अक्टूबर नवंबर के लिए न्यूज़ तैयार की जा रही हैं, ठीक है। सोलाना ETF की हमने बात की थी, और इलेक्शंस हैं US के, डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री बहुत मैटर करती है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर के महीने, दोनों महीने बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है फॉर क्रिप्टो करेंसी मार्केट। और ऐसे में ये तीसरी न्यूज़, चाइना अगर अनबैन करता है, चाइना अगर ऑफिशियली बैन हटाता है क्रिप्टो से, तो ये एक और बहुत बड़ी जीत होगी फॉर क्रिप्टो करेंसी मार्केट। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही चाइना 2021 में बैन लगा रहा था, वही चाइना अब 2024 में यू टर्न ले रहा है। और ये कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2024 के एंड में Q4 में चाइना बैन हटा सकता है क्रिप्टो से। पहली भी अच्छी न्यूज़ थी, सेकंड और भी अच्छी न्यूज़ है, लेकिन थर्ड न्यूज़ है इंडिया से। इंडिया में रेगुलेशंस को लेके थोड़ी हलचल फिर से बढ़ी है और इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है कंसल्टेशन पेपर लाने की। और ये कंसल्टेशन पेपर किसके ऊपर रहेगा? क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस के ऊपर रहेगा। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस को लेके कंसल्टेशन पेपर लाया जाएगा और ये टाइम रहेगा सितंबर और अक्टूबर का। मतलब सब चीज़ें आने वाले अगले 2-3 महीनों के लिए हैं। और इंडिया में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेगुलेशन का जो चर्चा है ना, जो डिस्कशंस हैं, वो G20 समिट के अंदर भी हुआ, IMF का भी रोल हमने देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी रेगुलेशंस को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कोई भी कंट्री कर नहीं पाई है ना। तो इस बार होगा, इस साल रेगुलेशंस के चांसेस में भी कम है, क्योंकि इस साल में ज़्यादा टाइम तो है नहीं और क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना इतना इजी भी नहीं है, इतना जल्दी भी नहीं है कि आप
1 वीक में रेगुलेट कर दो या 1 महीने में रेगुलेट कर दो। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो कंसल्टेशन पेपर के अंदर क्या लाया जाएगा और कंसल्टेशन पेपर के बाद क्या यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के लिए किया जाएगा इंडिया में, ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अगर रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस होते हैं वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में, ठीक है, मतलब जो भी सपोर्ट करती है, तो बहुत बड़ी बात रहेगी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का रेगुलेशन में आना, रेगुलेट करना, ठीक है। लेकिन वो कब होगा ये सिर्फ टाइम बताएगा। तो ये 3 बड़ी न्यूज़ इस टाइम पे चल रही थी मार्केट में और तीनों के मायने काफ़ी अच्छे हैं। पावेल जो है यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, चाइना क्रिप्टो से बैन हटाने की तैयारी कर रहा है और इंडिया में रेगुलेशंस की डिस्कशन फिर से चल रहे हैं। बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगले 2-3 महीने अगर आप मार्केट में एक्टिव रहना चाहते हैं, हर न्यूज़ हर अपडेट पे आपका फोकस होना चाहिए, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।